आज हमारे साथ हैं प्रेम प्रकाश मीणा जी, जो चकिया तहसील में जॉइंट मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रहे हैं। आपकी एक पहल है न्याय आपके द्वार। ये क्या कॉन्सेप्ट आपने सोचा और कैसे इसे अपने तरह से बढ़ा रहे हैं, और क्या आप चाहते हैं कि जो नई जनरेशन के आईएएस अधिकारी आ रहे हैं वो इस मॉडल को देखें, समझें और इस पे काम करें, तो कितना फ़र्क दिखेगा आपको प्रशासनिक सेवा में? देखिए, ये पहल शुरुआत हुई मेरी जो पहली पोस्टिंग रही और मेरे ट्रेनिंग के दौरान बस्ती जनपद में यूपी के, जो गोरखपुर के पास में अयोध्या के बीच में है। वहाँ पर जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई एसडीएम के तौर पे, जॉइंट मजिस्ट्रेट के रूप में, तहसील हरैया इस देश की सबसे बड़ी तहसील है, जिसमें लगभग 7 ब्लॉक हैं, 10 थाने हैं और मुझे लगता है लगभग 15 लाख के आसपास उसकी जनसंख्या है। तो मैं पहला 1875 में वो तहसील बनी, और 1875 में तहसील बनने के बाद, क्योंकि प्रशासनिक रूप से इतनी पेचीदगी से भरी हुई तहसील थी, इतनी बड़ी तहसील थी, वहाँ पे कोर्ट भी सुचारू रूप से नहीं चल पाते थे, और इस कारण एसडीएम कोर्ट में, सिर्फ एसडीएम कोर्ट में 13,500 मामले लंबित थे। और उसके कारण ज़मीनी विवाद, चाहे अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा वो धीरे धीरे लॉ एंड ऑर्डर में तब्दील होते चले जाते थे। तो जब पहली बार, उस वक्त मेरे डीएम सर थे 2010 बैच से, आशुतोष निरंजन सर हैं, जो अभी डीएम देवरिया हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अवसर दिया पहले जॉइंट मजिस्ट्रेट हरैया होने का। और जब मैं वहाँ पहले पहुँचा तो वहाँ पे लगभग 300 लेखपाल, 450 से 500 हमारे अधिवक्तागण। तो शुरू के 15-20 दिन मैं यही देखता रहा कि लोगों की लंबी लंबी कतारें, ऐसे ऐसे मामले जो 15 साल से, 20 साल से, 30 साल से लोगों के समाधान नहीं हो रहे हैं, कोर्ट्स नहीं चल रहे हैं। और मुझे लगता है ये कहने में मुझे कोई डर नहीं है कि हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, चाहे वो हमारे लेखपाल हों, अमीन हों, ये भी मौके पर पहुंचना काफ़ी हद तक बंद कर चुके थे। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद, लगभग वहाँ पे 1-1.5 महीना बिताने के बाद, ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि लोगों को हमारे यहाँ पर बुलाने, उनकी चप्पल घिसवाने, बार बार उनको चक्कर लगवाने, और एक गरीब आदमी जब अपने घर से चलता है 40 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, 70 किलोमीटर दूर, तो वो सुबह सुबह 6 बजे निकल जाता है कि आज मैं तहसील जाऊंगा या आज मैं थाने जाऊंगा, वहाँ मेरा काम होगा। वहाँ पर लंबी लाइन में लगता है, फिर उसका काम नहीं हो पाता है, मायूस होके वो फिर अपना 100-150 रुपये किराया दे के फिर अपने घर जाता है। फिर उम्मीद करता है कि किसी दिन अपना समय निकालूंगा, कोई ना कोई अधिकारी मुझसे मिलेगा और मेरी समस्या भी सुनी जाएगी, उसका कोई ना कोई समाधान होगा। लेकिन ये होता नहीं है, और इसी कारण ऐसे ऐसे मामले जो कब के सॉल्व हो जाने चाहिए थे, जिनका कब का समाधान हो जाना चाहिए था, 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद, पीढ़ी के बाद पीढ़ी खप जाती है, उसके बाद भी आज भी वो जो के त्यों बने हुए हैं। तो जब मैं कोर्ट में बैठने लगा तो विरोध हुआ कि कोर्ट तो यहाँ कभी 5 साल से चला नहीं, और कोर्ट, बहुत से एसडीएम आए, बहुत से एसडीएम गए, और कोर्ट नहीं चलेगा। तो उसमें काफ़ी विरोधाभास की स्थिति भी बनी। लेकिन हमारा तो बिल्कुल उद्देश्य क्लियर था कि गरीब लोगों की सेवा करने के लिए हम अपनी पुरानी नौकरी छोड़ के आए हैं, प्रशासनिक सेवा में आए हैं, और चाहे कुछ हो जाए कोर्ट चलेगा, क्योंकि जब तक कोर्ट नहीं चलेगा, जब तक जनता दर्शन नहीं होगा, जब तक मेरा लेखपाल नहीं जाएगा, फाइलें आगे नहीं बढ़ेंगी, तब तक लोगों के काम नहीं होंगे। और 13,500 मामले, मुझे लगता है कि इस देश में किसी भी तहसील में, मैं कहूँगा किसी जनपद में इतने लंबित नहीं होंगे जितने सिर्फ उस अकेली तहसील में लंबित थे। तो सोचिए किस हद तक लोग त्रस्त थे। तो फिर जब कोर्ट चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो हमने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया कि जो लोग 20-20 साल से हर तारीख पे आते हैं और अपना 100, 200, 500 रुपये अपने वकील को, अधिवक्ता को देकर चले जाते हैं, और 20 साल से चक्कर काट रहे हैं, किसी की मृत्यु हो गई, अब उनके बेटों ने आना शुरू कर दिया है, और ऐसे ऐसे मामले कि हो सकता है जिस प्रॉपर्टी के लिए वो लड़ रहे हों, उस प्रॉपर्टी की कीमत से ज़्यादा तो हो सकता है वो खर्च कर चुके हों, अपना समय खर्च कर चुके हों, अपना जीवन खर्च कर चुके हों। तो मैंने कहा अब इसको बंद होना होगा। अब लोगों को यहाँ बुलाने, चक्कर कटवाने, उनका समय, धन व्यर्थ करवाने के बजाय अब हम स्वयं उनके गांव में जाएंगे। और हमने फिर पहल शुरू की, बस्ती से न्याय आपके द्वार। उसको 2 भागों में हमने बांटा कि एक तो सुबह जो हमारा जनता दर्शन होता है 1 से 1.5 घंटे का, वो डेली नियमित रूप से बिना किसी बेसिकली लैप्स के डेली हो, ताकि जो व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किसी का रिश्तेदार हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी कोई पहुंच हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत धनवान हो, तभी वो बात अपनी अधिकारी तक पहुंचा पाएगा। उसमें सभी के लिए दरवाजे खुले हैं। जो भी पहले आएगा, पहले अपनी समस्या को रखेगा। उसका एक सिस्टम बना दिया गया है कि जब जनता दर्शन में कोई भी आवेदन आएगा, कैसे उसकी ट्रैकिंग होगी, कैसे फॉलोअप होगा, कितने दिन में वो काम हो जाना चाहिए था, काम नहीं हुआ तो उसके लिए फिर किसको जिम्मेदार,
ठहराया जाएगा, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे हमारे अमीन हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो पूर्ति विभाग हो, कृषि विभाग हो, ब्लॉक हो, उन सबकी जिम्मेदारी बिल्कुल तय कर दी गई। तो काफी मामले इस तरीके से धीरे धीरे निस्तारण होना शुरू हुआ। साथ ही साथ कोर्ट फाइल्स हम लोग न्याय पंचायतवार हम लोगों ने कोर्ट लगाना शुरू किया गांव में जाके, क्योंकि पहले लोगों को कई बार ये एक भ्रम होता है कि कोर्ट तो जहां कोर्ट बना हुआ है वहीं रहेगा, लेकिन अगर आप कोर्ट की डेफिनेशन देख लें, और ये बात हमने वकीलों को भी स्पष्ट रूप से समझा दी कि कोर्ट वहीं है जहां पे अधिकारी, जहां मजिस्ट्रेट बैठ जाए। तो शुरू में विरोध हुआ, आप कोर्ट गांव में कैसे चला सकते हैं? हमने कहा आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए, अगर हम गांव में बैठ गए तो वही कोर्ट है, हम घर में बैठ गए तो वही कोर्ट है, हम खेत में बैठ गए तो वही कोर्ट है, खलियान में बैठ गए तो वही कोर्ट है। गांव के लोग क्यों तहसील में अपना पूरा दिन बर्बाद करके आएंगे? और यह भी देखा न्याय आपके द्वार कि ऐसे ऐसे मामले जो आप सिर्फ रिपोर्ट पढ़ने के आधार पर जिनका निस्तारण नहीं कर सकते, क्योंकि आप रिपोर्ट पढ़ेंगे, कागज में एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही आप देख सकते हैं, लेकिन जब आप मौके पे पहुंच जाएंगे गांव में और आप खुद अपनी आंखों से चीजों को देख लेंगे, और 90 से ज्यादा % केसेस में आप देखेंगे कि वादी और प्रतिवादी दोनों इतने त्रस्त हो चुके हमारी कानून व्यवस्था के इस पूरे जस्टिस सिस्टम से कि दोनों ही कहेंगे सर चाहे मैं 10 पैसा कम ले लूंगा लेकिन इसका आप निस्तारण कर दीजिए। अब मैं इसको और आगे नहीं बढ़ाना चाहता, मैं परेशान हो गया हूं हमारी व्यवस्था से। तो मैंने ये देखा कि जब आप गांव पहुंच जाएं तो लोग छुट्टी लेके आने लग गए कि सर आ रहे हैं, बस हमारा इस सुनवाई में उसका समाधान फाइनल हो जाए। वहां से शुरुआत हुई न्याय आपके द्वार। उसके बाद जनता दर्शन के प्रार्थना पत्रों को भी हमने बढ़ाया, जिसमें प्रतिदिन हम लोग 10 से 12 से 15 गांव लगाने लगे कि लोगों को क्यों बुलाएं, हम जाएंगे उनके गांव, हम देखेंगे कि किस मेड़ का, किस खेत का, किस नाले का, किस खड़ंजे का, किस कानून व्यवस्था का विवाद है, और मौके पे हमारे साथ जो अधिकारी हमें चाहिए होंगे हमारे साथ जाएंगे और वहीं पे उनका हाथों हाथ फैसला करवाया जाएगा। तो बस्ती में इसकी बड़ी सफलता मिली और आप जैसे साथियों का बड़ा सहयोग रहा जिन्होंने लोगों तक इस बात को पहुंचाया। उसके बाद जब हाथरस ट्रांसफर हुआ तो उसी को हमने आगे बढ़ाते हुए हाथरस में शुरुआत की, और तीसरा मेरा ये जनपद है, 5वीं मेरी तहसील है। हर जगह मैंने देखा है लोगों की समस्याएं लगभग समान प्रकार की ही होती हैं, वही उनका जमीनी विवाद, वही उनकी कानून व्यवस्था, वही उनका हो सकता है राशन से संबंधी कोई बात हो सकता है ब्लॉक से संबंधी कोई बात हो, और उन सब का समाधान मुझे लगा कि उनको बुला के उनका समय व्यर्थ करने के बजाय आप स्वयं पहुंचे। इसका एक और प्रभाव है, जब अधिकारी पहुंच जाता है मौके पर तो उसके नीचे जो कर्मचारी होते हैं वो अपने आप लाइन में आ जाते हैं। और मैं तो आपको हाथरस की घटना बताता हूँ। शुरुआत में जब मैं गया हाथरस में तो जनरली होता है कि प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है व्यस्तता के कारण या उनका वर्किंग स्टाइल ऐसा हो कि फील्ड में शायद इतना ना जाते हों। तो जब शुरुआत में न्याय आपके द्वार के तहत मैं स्थलीय निरीक्षण करने लगा तो मेरा लेखपाल जब मुझे कुछ समझा रहा था तो एक गांव वाला आया, उन्होंने कहा कि अरे इन साहब को नहीं पता, ये तो पता नहीं कौन है। मैंने कहा आप इनको नहीं जानते? कि नहीं साहब पता नहीं कौन है, ये वो दूसरा लड़का आता है वो देखता है। मैंने कहा आपके लेखपाल है, मिलिए इनसे। तो मुझे पता चला कि वो लेखपाल 2 साल से कभी गाँव ही नहीं गया। लेकिन जब लेखपालों को लगा कि जब ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एक IAS ऑफिसर खुद गाँव गाँव जा रहा है तो सब लेखपालों ने अपने क्षेत्र में कमरा लेना शुरू किया, रहना शुरू किया और एक एक मामले में खुद ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तो ये हरैया में मैंने देखा कि यार 15 लाख की पॉपुलेशन है, 7 ब्लॉक है, कैसे संभाला जाएगा। लेकिन मुझे ये भी समझ में आया कि अगर 15 लाख की पॉपुलेशन है, 7 ब्लॉक हैं, तो मेरे पास 300 लेखपाल भी तो हैं, मेरे पास 10 थाने भी तो हैं, मेरे पास 7 ब्लॉक भी तो हैं, तो मेरे पास पर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्था है। अब सिर्फ मुझे इतना करना है कि उस व्यवस्था को मुझे रिस्पॉन्सिव बनाना है, उत्तरदायी बनाना है, और मामले आप देखेंगे अपने आप फिर समाधान होना शुरू हो जाते हैं। और जब कर्मचारियों को, व्यवस्था को यह पता लग जाता है कि आपका जो मुखिया है पता नहीं किस मामले में खुद पहुंच जाए, तो सारी व्यवस्था अपने आप दुरुस्त हो जाती है। अगर उनको आप पहले बता देंगे कि मैं इस मामले में पहुंचूंगा तो वो व्यवस्था पहले दुरुस्त करके रखेंगे, लेकिन उनको सुबह सुबह पता चलेगा कि आधा घंटे में पहुंच रहे हैं और उनकी अगर उन्होंने कोई गलत चीज की है वो पकड़ी जाएगी, तो आप देखेंगे कि 99.99% कर्मचारी अपने आप सही ढर्रे पे आ जाते हैं। तो प्रशासनिक अमला तो हमेशा से मौजूद रहा है। मुझे लगता है एक प्रशासनिक अधिकारी का काम है कि किस तरीके से आप अपने कौशल से उस पूरे प्रशासनिक अमले को उस दिशा में ले जाएं, उस दिशा में उसकी पूरी ऊर्जा को पिरो दें, जिससे आम जनता का, आम लोगों का काम हो सके, निष्पक्षता से हो सके, समयबद्ध तरीके से हो सके, त्वरित तरीके से हो सके। तो यही है न्याय आपके द्वार। अब इसको हम चंदौली में चला रहे हैं, पहले सकल्डिया में चलाया और अब हम इसे, हमारी जो नई तहसील हमें आवंटित हुई है चकिया, यहाँ पर इसको प्रारंभ किया गया।